फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके जो प्रयोजन मूलक हिंदी हैं उसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के आंसर हम इसमें देख लेते हैं। प्रश्न मैंने आपको भेज दिए हैं ग्रुप में। देखिए, सबसे पहले आपके हैं कुछ प्रश्न जो है आधा पेपर, जो मैंने आपको बताया था कि आधा पेपर आपका गद्य विधि कवर कर रही है। तो इसमें सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्राव्रत है, जिसके अंदर उन्होंने कन्याकुमारी के सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, मैं और मैं प्रेरक लेख के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं, मैं और मैं के जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है। तो अतीत का जो चलचित्र है वो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, तो इसकी रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा। चौथा प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार यानी कि जैनेन्द्र का जन्म कहाँ हुआ। तो जैनेन्द्र का जो जन्म है वह अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज में हुआ। पांचवा प्रश्न है, जिस मार्ग पर राजा साहब और मेरे संबंधी बैठे हुए थे, जब हम उनके नज़दीक पहुँचे तो बहुत अधिक अंधेरा हो चुका था। यह पंक्ति किस अध्याय से ली गई है। देखिए, ये पंक्ति जो है आपके शिकार कथा है किसकी, भगवती चरण सिंह की जो शिकार कथा है, ज्वाला सार का बदमाश नर, तो उसी अध्याय से ये आपकी पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है अध उपसर्ग से कोई दो शब्द बनाइए। तो अध उपसर्ग है, इसके साथ में हमें क्या लगाना है, पीछे वाला जो शब्द होता है यानी कि उपसर्ग है, यानी कि ये शब्दांश क्या है, किसी भी शब्द के आगे लगेगा। तो अध मरा है ना, अध पका, अध जला, अध खिला, तो ये अध उपसर्ग शब्द के आगे लग जाएगा। सुजान में कौन सा उपसर्ग है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये गलती से लिख गया, यहाँ पर सुजन है, ये आकी मात्रा आप हटा देना, ये सुजन है। तो सुजन के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो सुजन में सु उपसर्ग है और जन इसका मूल शब्द है। बचत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बचत है ना, तो प्रत्यय यानी कि शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है। तो बचत के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो बचत में कौन सा प्रत्यय है, अत प्रत्यय है। ठीक है, तो बचत में अत प्रत्यय है, इसी से हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे चाहत है ना, पढ़त, तो अंत में लग रहा है अत प्रत्यय, तो बचत में अत प्रत्यय है। पहनावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पहनावा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है ना। तो पहनावा में कौन सा प्रत्यय है, पहनावा में आवा प्रत्यय है ना, पहनावा में आवा, तो ये कहाँ लग रहा है, शब्द के बाद में लग रहा है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, वाक्य को शुद्ध कीजिए। अब क्या है, हत्या, ये तो अवतार थे, तो कभी भी यहाँ पर हत्या, ये जो हत्या शब्द है ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वध आएगा। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, कृष्ण ने कंस का वध किया, हत्या कभी नहीं आता है वहाँ पे, कृष्ण ने किसका, कंस का वध किया। अगला प्रश्न है, आजीविका शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। आजीविका शब्द का शुद्ध रूप लिखना है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर जो ये व है, इसमें किसकी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ यानी कि आजीविका आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगी, मात्रा आएगी इस प्रकार से। तो ये क्या है, अशुद्ध रूप है, तो इसी प्रकार से आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है, आजीविका, आजीविका होगा, न कि आजीविका होगा। अगला प्रश्न है, प्रणाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रणाम क्या होता है, किसी को भी नतमस्तक होकर नमस्कार करना, या मूल रूप से हम कहें तो नमस्कार करना क्या कहलाता है, प्रणाम करना कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, डीन का पारिभाषित शब्द, यानी कि डीन का आपको हिंदी अर्थ बताना है। तो डीन किसे कहते हैं, संकाय अध्यक्ष या फिर अधिष्ठाता, यानी किसी भी जो पूरा कॉलेज होता है उसको जो पूरा अधिष्ठाता होता है उसको इंग्लिश में डीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिप्पणी का अभिप्राय क्या है ना। तो आपसे यहाँ पर क्या है, टिप्पणी की परिभाषा पूछिए। तो हम लिखेंगे कि कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो, तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक एवं अंत में अधिकारी द्वारा उस पत्र पर या
उस पत्र या प्रकरण का विवरण देकर जो निर्णय या प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालयीय टिप्पणी कहते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना को परिभाषित कीजिए। तो अधिसूचना की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। अधिसूचना किसे कहते हैं? किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्याग पत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहा जाता है। ये कि इसकी जो अधिसूचना है ये इसकी मूल परिभाषा है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध पाठ्यक्रम में संकलित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, हमारा पहला निबंध है गतिविधि का ललित निबंध, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना गोरा किस विधा की है? देखिए, तो गोरा क्या है? रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। पाजेब कहानी के बाल पात्र का नाम लिखिए। अब यहाँ पर बाल पात्र तो बहुत सारे, लेकिन जो मूल बाल पात्र हैं वो है आशुतोष। इसके अलावा आशुतोष की जो छोटी बहन है मुन्नी, तो ये छुन्नू, ये सब क्या है? बाल पात्र है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मूल बाल पात्र का यहाँ पर जिक्र किया है, तो आशुतोष हम इसमें नाम लिखेंगे। सरदार पटेल को किस उपनाम से भी संबोधित किया जाता है? तो हमारी गतिविधि के अंदर इसका एक पूरा जीवनी है, जीवनी का अंश है। तो उनको क्या कहा गया है? अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको लौह पुरुष कहा गया है ना। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित शिकार कथा का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक क्या है हमारी शिकार कथा का? ज्वालासार का बदमाश नर। ये भगवती शरण सिंह द्वारा रचित शिकार कथा है। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्यय की परिभाषा देते हुए दो उदाहरण भी दीजिए। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो शब्द के बाद में लगते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नए अर्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसके दो उदाहरण अगर हम देंगे तो जैसे अक हैं तो लेखक हैं, पाठक हैं। इसी प्रकार से आक हैं, तैराक है, लड़ाक है। इसी प्रकार से आड़ी है, खिलाड़ी है, अनाड़ी है। तो इस प्रकार जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राजनीतिक शब्द से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो राजनीतिक किस शब्द से बना है? राजनीतिक क्या है? मतलब कि राजनीति। राजनीतिक किससे बना है? राजनीति से। तो इसमें मूल शब्द क्या है? राजनीति है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। अंत में आप देख सकते हैं कि ये छोटी ई की मात्रा है और यानी क है, यानी कि इक प्रत्यय से क्या बना है? राजनीति के अंदर हमने क्या लगा दिया? इक प्रत्यय लगा दिया। तो यहाँ पर परिवर्तन होता है मात्राओं में और राजनीतिक शब्द का निर्माण हुआ है। अनुपयोगी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अब देखिए यहाँ पर अनुपयोगी के अंदर अन तो क्या है? उपसर्ग है और उपयोगी मूल शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या है? अन है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या है? अन है, ये अन उपसर्ग है, ठीक है, और उपयोगी मूल शब्द हैं। तो यहाँ अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? उपयोगी है। तो ये आज का वीडियो है, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना इसका जो पहला पार्ट है आपका वो यहीं समाप्त करते हैं और अगला पार्ट मैं आपके वापस से आपको बनाकर आपको सेंड करूँगी।